बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं जनाब कि अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं और ज़ाहिर है अब तो दिन बहुत कम, मतलब अब तो वो आखिरी दिन है। आपको पता है कि उसके बाद जो है वो कंपेन नहीं की जा सकती। एक तरफ सदारती इंतखाबात, बहुत से उम्मीदवार हैं वैसे, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि दो ही उम्मीदवार तगड़े होते हैं जिस पर बात की जाती है। एक है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी है कामला हारिस। अच्छा, क्योंकि अमेरिका की बात करें तो दो पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी स्ट्रांग है, यानी आपकी डेमोक्रेट्स और जो है रिपब्लिकन। अब यहाँ पर बात, क्योंकि पाकिस्तान का क्या ताल्लुक होता है अमेरिका के साथ, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इसमें हमारी जो अशरफिया है ना उसकी बड़ी नज़रें होती हैं। आम पाकिस्तानियों को तो पाकिस्तान में भी बैलेट पेपर 5 साल बाद नसीब होता है, बेचारों उनको कलर याद नहीं होता। बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए इस्लामाबाद में, जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पे 3 दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल हुआ और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज लिख के देती हैं कि यहाँ पे थ्रेट है, इसलिए नहीं कर पा रहे। तो यानी हो, हम चले बात करने अमेरिका के इलेक्शन की। अच्छा जी, ऐवान नुमाइंदगान जो है ना, यानी जिसको डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें 435 सीटों पर जो है वो इलेक्शन हो रहा है। हर 2 साल बाद होता है अमेरिका में इलेक्शन। अच्छा, उसके बाद सेनेट का भी डायरेक्टली इलेक्शन होता है। पाकिस्तान में तो आपको पता है अरबों रुपए जिसके पास है वो लगाता है, या इस्टेब्लिशमेंट खुद बंदे ले आती है, फैसल वावडा जैसे बंदे, जिसके बारे में पूछा जाता है कि जनाब आप नुमाइंदे, आप किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बताया जाता है ना पीपल्स पार्टी को, ना नून लीग को, ना पीटीआई को। तो फिर जाहिर है बंदा कहता है जी मैं फिर इस्टेब्लिशमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एनी हाउ, नज़रें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हुक्मरान जमात, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी तहरीक इंसाफ की अहम क़यादत, सबकी नज़रें हैं। और स्पेशली ज़ाहिर पूरी दुनिया की भी नज़रें होती हैं। लेकिन क्योंकि एक चीज़ बड़े आपने देखा होगा, ज़बान ज़द-ए-आम है कि जो ही ट्रंप आएगा इमरान खान बाहर आएगा। तो क्या इसमें वाकई सदाकत है? और जो साजिद ताड़र साहब आए थे, क्या वाकई वो कोई ओहदा रखते हैं? उस पर भी बहुत सी बातें हुई हैं। आपको पता चलेगा कि उसको भी बेसिकली कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया, उनके पास कोई ओहदा नहीं था और उनको तमाम टीवी चैनल से बिठाकर जो है सिर्फ क्योंकि इमरान खान के खिलाफ बात करनी थी, तो वो भी भांडा जो है वो फूट गया। इंतजार इंतजार पकड़ा गया। ये इंतजार हुसैन जो है वो कैसे जो है ना आगे से यानी बिठा दिया गया। और हमारे यहाँ अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें आती हैं कि तावान मांगा जा रहा है 2 करोड़, और उसी बंदे से मांगा जा रहा है जो बंदा उनके कब्जे में है। कभी ऐसा हुआ तारीख में? कच्चे के डाकू को भी देखें, वो बच्चों को भी पकड़ के ले जाते हैं, बुजुर्गों को भी, और उनके घरों को कॉल करते हैं, वीडियोस भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि फिर हमारी पंजाब पुलिस माशाल्लाह उसके करीब छोड़ के खुद चले जाते हैं। इतनी धमकी होती है कि वो भाग जाते हैं। तो सेनेट की 100 सीटों में से 34 और 435 जो है वो जो ऐवान नुमाइंदगान है उनके इलेक्शन होते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक प्री इलेक्शन भी होता है। अभी वो ख़त्म हो गया है, 3 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। उसमें पॉपुलैरिटी जो है अभी ट्रंप की है, कुछ हद तक वो है, ऑल्दो के दोनों तरफ से भरपूर कंपेन होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ट्रंप की स्लोगन क्या है हम आपको बात करेंगे, उसका मैनिफेस्टो क्या है, और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स का क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। अच्छा जी, एक तो है कि अमरीकी इंतखाबात में जो वोट डालने का जो अमर होता है, यानी 18 साल की उम्र होती है, कोई ज़्यादा नहीं होती। लोगों को कन्फ्यूज़ किया जाता है। कल कोई कह रहा था नहीं अमरीका में तो 25 साल वाले होते हैं। अच्छा जी, फिर वो अपने देखें, पॉपुलर वोट भी होता है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है तो उसके लिए पॉपुलर वोट ना भी हो तो फिर भी काम चलता है। असल जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो अमरीकी सदारत के लिए जो है ना उसको तयन कर दिया है, तो पॉपुलर वोट नहीं करता। अच्छा जी, अब ये इलेक्शन होने जा रहा है यानी 5 जो है नवंबर को, ये है मंगल। अच्छा, लोग जानना चाह रहे थे कि मंगल को ही क्यों इलेक्शन होता है, नवंबर में क्यों इलेक्शन होता है? इसकी भी एक बड़ी लॉजिक है। देखें, कौमें ऐसे तरक्की नहीं करती, उसकी वजह होती है। अच्छा, 20 जनवरी को जो है वो हलफ उठाया जाएगा अमेरिकन प्रेसिडेंट का। साथ साथ मैं कंपेयर भी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में आइन में लिखा हो कि पाकिस्तान मुल्क हालत जंग में भी हो तो आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने हैं। लेकिन क्योंकि हमारी रियासत जो है वो एक कंपनी चला रही है, तो वो कंपनी जब कहती है कि नहीं, हम अपनी मर्जी से चलाएंगे, आइन भी हम अपनी मर्जी से बनाएंगे, 26वीं तरमीम, अभी 27वीं तरमीम भी अभी अपनी मर्जी से लाएंगे, जजेस भी हम सुप्रीम कोर्ट यानी सबसे टॉप की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी हम जजेस अपनी मर्जी के लगाएंगे, तो फिर उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुल्क कैसे चलते हैं। सिर्फ एक मुल्क चलाने के लिए सबसे अहम जो पिलर होता है वो है अदल का, यानी इंसाफ का। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान से भी नीचे आ चुका है, सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं। अच्छा, किसी और तरफ निकल जाएंगे। 11 रियासतों में अभी क्योंकि आपने बताया कि 11 रियासतों के कहा जा रहा है कि वो बड़ा कांटेदार मुकाबला होता है, लेकिन 7 रियासतें ऐसी हैं जहां पे कहा जाता है वो स्विंग जो है ना वो उनको कहा जाता है कि उनका वोट किसी भी तरफ जा सकता है, जिसकी तरफ जाएगा वो जीत जाएगा। तो एनी हो, आगे चल के आपको बताते हैं कि इसमें जो ऐसी रियासतें हैं वो कौन कौन सी हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं।
ऐसी 7 रियासतें जहाँ पर ट्रंप की नज़र भी है और कामला हारिस की भी है। उसमें जनाब पेनिनसुलिया है, जॉर्जिया है, शुमाली कैरोलिना है, मिशिगन है, इसी तरह जो है नेवाडा है और 2 रियासतें और भी हैं। और साथ ही इनको कहा जा रहा है कि इनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है कि इनका जो वोटर है ना बड़ा मैटर करता है। तो अब आ जाते हैं जनाब असल मुद्दे की तरफ। क्या ट्रंप के आने के बाद इमरान खान रिहा होंगे? एक तो पहली बात यह है कि ये ग्राउंड रियलिटी है कि इमरान खान पर सियासी केसेस बनाए गए हैं। इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखने की बात की। जब से इमरान खान को निकाला गया है, हुकूमत और इदारे को जो है वो मुश्किलात सामने आई हैं। मुल्क जो है वो मज़ीद मुश्किलात का सामना हुआ है। उस वक़्त की, आज मैं नहीं कह रहा, आप गूगल करके देख लें, उस वक़्त मुल्क की मईशत कहाँ पे थी, यानी आम जो शहरी थे उनका रवैया क्या था, यूथ कहाँ पे खड़ी थी। आज आप देख सकते हैं कि आपको पड़ोसी मुल्क दुबई भी आपको वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। अफ़गानिस्तान की जो अदालतें हैं वो आपसे अच्छा इंसाफ देती हैं, जहाँ पर किस तरीके से 20 साल के बाद वो तालिबान आए हैं वो आपको पता है। तो हम जब 76-78 बरसों से हम चल रहे हैं, तो हमारी आज पोजीशन ये है कि आज हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे जजेस जो हैं वो कहते हैं कि हमारे बंदों को उठा के ले जाया जाता है और उसके बाद जो उनके साथ होता है। इस्लामाबाद की पोजीशन आपके सामने है, एक खातून को जैसे जिस तरीके से जो आपके सामने है चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं, क्राइम्स होते हैं दुनिया में, लेकिन उनका इंसाफ मिलता है। लेकिन ये बदकिस्मती रही कि यहाँ पे क्राइम प्लान करके किया जाता है और हुक्मरान जमात जो आती है वो उसका साथ देती है इदारों का। तो ये अफसोस की बात है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इमरान खान क्या वाकई, एक तो ये है, इसमें दूसरी राय नहीं है कि अभी जो आपने देखा होगा, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो वहाँ पर मुख्तलिफ जो कंपेन चलती रही है ट्रंप की, ट्रंप ने मुस्लिम वोट्स को, ट्रंप को ईजिली पता है, उसकी पूरी मैनेजमेंट को पता है कि मुस्लिम वोट और स्पेशली पाकिस्तानी वोट या दूसरे ममालिक की भी वोट है, तो इमरान खान का मैटर ज़रूर है कि जहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी हैं, बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी में आप ज़बान ज़देआम के साथ साथ मुस्लिम लीग नून में सारी जमातें जानती हैं कि वो वोट किसका है। वो तहरीक इंसाफ का है। नौजवान नस्ल जो इस वक्त भाग के मुल्क से बाहर जा रही है, वो वोट किसका है। तो इसमें दूसरी राय नहीं है कि ट्रंप का जो भी है वो वहाँ पे इक़्तिदार में आना तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान के लिए ज़रूर, यानी एक आपके साथ नरम गोशा ज़रूर होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये हर दफ़ा हम ये बात कर लेते हैं अपने घर में, हम अगर कमज़ोर हैं और हम हर चीज़ अमेरिका पे डालते जाएंगे, ज़ाहिर है इक़्तिदार के पीछे ही सारा कुछ हुआ, इक़्तिदार के पीछे ही सब कुछ हुआ। और अमेरिका में दूसरी राय नहीं है। हमारे एक्स जनरल्स कहते रहे हैं कि अमेरिका का क्या रोल है आर्मी चीफ़ को लगाने में, और फिर आर्मी की चीफ़ का हमारा क्या रोल होता है तमाम इदारों में, यानी आर्मी चीफ़ का क्या रोल होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करना, ये स्पीकर को लेके चीफ इलेक्शन कमीशनर को लगाना या जजेस को लगाना, वो आपके सब कुछ आपने ये ट्रेलर सारे कुछ देख लिए हैं गुज़िश्ता 2 साल 3 सालों में। जो चीज़ें पहले ढकी छुपी हुआ करती थी, अब बच्चा बच्चा आपसे सवाल पूछता है, हमसे सवाल पूछता है कि बताएं। अब इंतज़ार पंजोथत समेत बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस अभी भी सहूलतकारी करके, जो एक स्क्रिप्टेड जो है वो दिया गया, लेकिन बच्चा बच्चा ये जानता है कि ये इंतज़ार पंजोथत को किसने उठाया और जो है वो 25 दिन के बाद कहाँ पे किसने छोड़ा, और हाई कोर्ट ने क्या डिमांड की थी जिसकी वजह ये किया। और अफसोस की बात यह है कि यही हाई कोर्ट, यही अदालतें इसी बात पे खामोश हो जाएंगी कि बंदा तो मिल गया तो तुम खामोश हो जाओ। और यही खामोशी हम 78 बरसों से काटते रहे। और आज मुल्क की हालत आप देख सकते हैं कि मुल्क के सबसे बड़े इदारे यानी PIA जो फ्लैग रखता है, कंटिन्यू करता है, उसके अदारे की हालत है कि हमारे एक प्रॉपर्टी डीलर उठ के कहता है कि आज 4-5 प्लाट ले लें और मुझे PIA मेरे हवाले कर दें। तो ये हालात है इस वक्त इदारों की, इस लेवल पे हम तस्लील कर चुके हैं। बिजनेस कम्युनिटी का क्या करना है वो आप जानते ही हैं। अभी तक लेते हैं।